हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में। प्यारे बच्चों, आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से अभी तक आपके स्कूल कॉलेज खुल नहीं पाए हैं और कब तक खुलेंगे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे गाइडलाइन आ चुकी है कि आपके स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक तो बंद ही रहेंगे, उसके बाद अक्टूबर में खुल सकते हैं। आप लोग ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी की वजह से आपका सिलेबस 30% कम कर दिया गया है, यानी जितने भी विषय आपको पढ़ने हैं सभी विषयों से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 10th इंग्लिश का नया सिलेबस क्या है, यानी 30% सिलेबस कम करने के बाद क्या बचता है, आपको क्या पढ़ना है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना कि आपको पढ़ना क्या है। आप बोर्ड एग्ज़ाम देने चल रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में क्या आएगा, कहाँ से आएगा, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 30% सिलेबस जो कम हुआ है अंग्रेजी विषय से, उसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। मैं बार बार अंग्रेजी विषय बोल रहा हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट बोल रहा हूँ। वैसे इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन हम लोगों की आदत सी पड़ चुकी है इंग्लिश को सब्जेक्ट बोलने की, तो सब्जेक्ट ही बोलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी विषय को समझेंगे कि आपका जो नया सिलेबस है वो क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपना पूरा सिलेबस देख लेते हैं जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। 70 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, मतलब थ्योरी आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, और 30 नंबर जो होता है वो आपके विद्यालय से आपको दिया जाता है, ठीक है। 70 नंबर की जो आपकी थ्योरी होती है उस 70 नंबर में 16 नंबर आपका प्रोज से आता है, 7 नंबर आपका पोएट्री से आता है और 12 नंबर आपका आता है सप्लीमेंट्री रीडर से। अभी मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, ग्रामर पोर्शन पे अभी हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। 16 नंबर जो आपका प्रोज पोर्शन से पूछा जाता है उसमें आप 6 चैप्टर पढ़ते आए हैं। पहला चैप्टर क्या होता था? द एन्चेंटेड पूल। दूसरा चैप्टर आपका था ए लेटर टू गॉड। तीसरा चैप्टर था दी गंगा। चौथा चैप्टर था साकरटीज। पांचवा चैप्टर था टार्च बियरर्स और छठवां चैप्टर था आवर इंडियन म्यूजिक। ये 6 चैप्टर आप प्रोज में पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है पोएट्री की। पोएट्री में आप 4 पोएम पढ़ते थे। पहला पोएम था द फाउंटेन, दूसरा था द साल्म ऑफ लाइफ, तीसरा था द विलेज सॉन्ग और चौथा पोएम था आपका द नेशंस बिल्डर। ये 4 पोएम आप पढ़ते थे। 7 नंबर का यहाँ से पूछा जाता था। सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें तो इसमें आप 3 चैप्टर पढ़ते आए हैं। पहला था द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, दूसरा था द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य और तीसरा चैप्टर था माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। ये आपका टेक्स्ट बुक पोर्शन है, पूरा सिलेबस जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया पूरा सिलेबस। अब हम लोग जानेंगे कि जो आपका 30% सिलेबस कम किया गया है उसमें से कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके प्रोज पोर्शन की। प्रोज पोर्शन से आपके 2 चैप्टर हटाए गए हैं। जो आपका 5वां चैप्टर था टार्च बियरर्स, ये अब आपको नहीं पढ़ना है, और जो छठा चैप्टर था आवर इंडियन म्यूजिक, ये भी नहीं पढ़ना है। तो आपके प्रोज पोर्शन में पहले 6 चैप्टर थे, 2 हटा दिए गए, यानी 5वां चैप्टर और 6वां चैप्टर हटा दिया गया है। तो अब आपको प्रोज पोर्शन से सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला द एन्चेंटेड पूल, दूसरा ए लेटर टू गॉड, तीसरा दी गंगा और चौथा साकरटीज। यही 4 चैप्टर पढ़ने हैं। 5वां और 6वां चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गया प्रोज। अब बात करते हैं पोएट्री की। पोएट्री से सिर्फ एक पोएम को हटाया गया है, जो आपका चौथा पोएम था द नेशंस बिल्डर। ये आपको नहीं पढ़ना है। तो आपके पोएट्री पोर्शन में कितने पोएम थे? 4 पोएम थे। 4 पोएम में से आपको चौथा पोएम अब नहीं पढ़ना है। तो बचे कितने? 3। पहला आपको दी फाउंटेन पढ़ना है, द साल्म ऑफ लाइफ पढ़ना है और द विलेज सॉन्ग पढ़ना है। ये तीनों पोएम आपको पढ़ने हैं। तो प्रोज पोर्शन हो चुका, पोएट्री पोर्शन हो चुका। अब हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर्स की।
सप्लीमेंट्री रीडर्स की बात करें तो इसमें आपको जो तीसरा चैप्टर दिया गया था माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, ये अब आपको नहीं पढ़ना है। तो सप्लीमेंट्री रीडर में अभी तक कितने चैप्टर थे? 3 ही चैप्टर थे। पहला था द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, दूसरा था द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य और तीसरा था माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़। तो इसमें से आपको तीसरा नहीं पढ़ना है, पहला और दूसरा पढ़ना है। तो ये तो हो गया आपका टेक्स्ट बुक। आपके प्रोज पोर्शन से सिर्फ 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 2 चैप्टर हटा दिया गया है। पोएट्री से आपको सिर्फ 3 पोएम पढ़ने हैं, चौथा पोएम हटा दिया गया है। और सप्लीमेंट्री रीडर से आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं, तीसरा चैप्टर हटा दिया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया आपका टेक्स्ट बुक। अब हम लोग बात करेंगे ग्रामर पोर्शन की। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। दूसरा टॉपिक आपका होगा द सेंटेंसेस टाइप। तीसरा होगा दी वर्ब, जिसमें आप ट्रांसिटिव वर्ब पढ़ेंगे और इनट्रांसिटिव वर्ब पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक आपका है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जिसमें आप वी, हैव, डू के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा टॉपिक आपका होगा मॉडल ऑक्सिलरीज। छठवां चैप्टर है आपका नेगेटिव सेंटेंस। सातवां चैप्टर आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आठवां चैप्टर आपका है टेंस, जिसमें आप उसका फॉर्म पढ़ेंगे, उसका यूज पढ़ेंगे। नौवां चैप्टर आपका होगा दी पैसिव वॉइस। 10वां चैप्टर आपका है दी पार्ट्स ऑफ स्पीच। 11वां चैप्टर आपका है इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। 12वां चैप्टर आपका होगा वर्ड फॉर्मेशन। 13वां चैप्टर आपका होगा पंचुएशन एंड स्पेलिंग। ये पूरा 15 नंबर का आएगा। इसके बाद 4 नंबर का आपको ट्रांसलेशन दिया जाएगा हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कंपोजिशन पूछा जाएगा आपका 6 नंबर का। इसमें आपको लॉन्ग कंपोजिशन और कंट्रोल्ड कंपोजिशन दिया जाएगा। उसके बाद 4 नंबर का आपका आता है एप्लीकेशन राइटिंग या लेटर राइटिंग। ठीक है, और इसके बाद 6 नंबर का आपका कंप्रहेंसिव पैसेज आता है, यानी अनसीन पैसेज पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद वर्ड ऑफ्टन कंफ्यूज्ड आता है, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, क्राइज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और फिर ग्लोसरी आता है। तो ये पूरा आपका 70 नंबर का पूछा जाएगा। 30 नंबर आपको विद्यालय से दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का नया सिलेबस, जो आपको इस बार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस आपको पता चल चुका है, तो लग जाइए, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए और अपना अच्छा से अच्छा करके दिखाइए। प्यारे बच्चों, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।